आप आजकल देख रहे होंगे ना सोशल मीडिया पे कि भाई इस लड़की ने शादी करके इतने दिनों के बाद इस लड़के को अपने आशिक के साथ मिलके ऐसे मार के फेंक दिया, ऐसे काट के ड्रम में डाल दिया, ऐसे इसके हाथ पैर काट के बाल्टी में फेंक के दफना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, यहाँ ये हादसा हो गया, वहाँ उस तरीके से मार दिया, यहाँ इस तरीके से मार दिया। ऐसे न्यूज़ आपने बहुत सुने होंगे, बहुत देखे होंगे। तो उनके ऊपर मैं एक आपसे बात करना चाहूँगा, आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा कि मान लीजिए बहुत पुराने टाइम पे चलते हैं, ये तो किस्सा बहुत आगे की मैंने बता दिया आपको। मान लीजिए 2-3 लड़के हैं, एक लड़की को पसंद करते, 2-3 लड़के एक लड़की को पसंद करते। अब वो लड़की के पास इतने सारे रिक्वेस्ट आ चुके होते हैं आशिक को लेके, प्यार को लेके, कि वो उन 2-3 में से एक को ओके कर देती है और उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। ठीक है, अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब लड़की थोड़ी टॉक्सिक टाइप की होती है या लड़का थोड़ा टॉक्सिक टाइप का होता है, वो उसके साथ थोड़ा बहुत खेल के जो भी उसको चाहिए होता है वो चीज़ पा लेता है। उसके बाद वो लड़की को छोड़ देता है या लड़की उसको छोड़ देती है। ये दोनों तरफ के लिए बोल रहा, लड़की उसको छोड़ देती मान लीजिए। अब लड़की ने उसको छोड़ दिया खेल के, लड़के के साथ टाइम पास कर रही थी लड़की, लड़के को उसने छोड़ दिया। अब वो लड़की किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में आएगी, एक से मूव ऑन कर चुकी है, अब किसी और से वो रिलेशनशिप बनाएगी अपना, और वो लड़का मूव ऑन नहीं कर पा रहा, उसके गबों में डूब चुका है, नशे पत्ती फूंक चुका है, रिश्तेदारों से लड़ाई कर चुका है, अपने मम्मी पापा से लड़ाई कर चुका है, दोस्तों से लड़ाई कर चुका है, वो नशा कर रहा है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, या किसी भी चीज़ का नशा कर रहा है। वो लड़का बर्बाद हो रहा इस लड़की के लिए, जो लड़की उसके साथ खेल रही थी, और वो वहाँ पर दारू पी रहा है और यहाँ वो दूसरे लड़के के साथ खेल रही है। समझे? अब वो लड़की उसके साथ खेल के उसको छोड़ देगी, अब उस लड़के को उससे प्यार हो जाएगा उस लड़की से, अब वो लड़का भी नशे पत्ती में डूब जाएगा और ये लड़की तीसरे के साथ खेल खेलेगी। ठीक है, अच्छा, अब ये खेल खेलते 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 कुछ लड़कियों को क्या होता है कि खेल खेलते खेलते इतने के साथ खेल चुकी होती है कि अब इनको किसी से प्यार हो जाता है। ये 4th 5वीं 6ठी 7वीं रिलेशनशिप में घुस के इनको उस लड़के से प्यार हो जाता है। अब वो लड़का बैड बॉय होता है जिनसे इन लड़कियों को प्यार हो जाता है, वो थोड़ा खेल खेलने वाला लड़का होता है, वो प्ले बॉय टाइप का लड़का होता है कि हर किसी के साथ लड़की के साथ खेल के छोड़ देता है। जैसी ये थी अब इनको वैसा मिल जाता है। अब ये लड़कियां उनके लिए पागल हो रही होती है, तड़प रही होती है, और वो लड़के इनसे दूर भागते हैं। उनको मालूम है कि भाई मुझे किसी और के पास जाना है, इसके साथ इस रिश्ते में इस टाइम से ज़्यादा रुकूंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं वैसा टाइप का हूँ, मैं थोड़ा बदमाश टाइप का हूँ, मैं बैड बॉय टाइप का हूँ, मैं किसी और रिश्ते पे भागूंगा। अब ये लड़कियाँ जो इनको शिद्दत से प्यार कर रहे होते हैं, जो चांद तारे तोड़ने के प्रॉमिस कर रहे होते हैं, जो दिल काट के इनके पास रख देते हैं कि ये मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमको अपने परिवार से मिलाना चाहता हूँ, इन लड़कियों को वो लड़के तो पसंद आते नहीं है। इनको वो लड़के पसंद आते हैं जो इनको साथ खेल के छोड़ दे, बैड बॉय टाइप के, जो तमाचे मार दे, पिछवाड़े पे लात मार के बस चल हो गया तेरे साथ जितना हो गया। अब इन लड़कियों को उससे प्यार हो जाता है। अब वो लड़का भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लड़कियों के साथ खेल खेल के जब रेस्ट पे जाता है, जब वो उसका भी दिमाग में दर्द हो जाता है कि मैंने बहुत रिश्ते बना लिए, अब मैं कुछ टाइम तक के लिए शांत बैठता हूँ, या फिर जो भी रीज़न से उस लड़के को भी इस लड़की से प्यार हो जाए। अब ये एक दूसरे से प्यार करते हैं आपस में, और उस लड़के की ज़िंदगी में बहुत लड़कियां जा चुकी है जिनके साथ वो खेल चुका है। इस लड़की की ज़िंदगी में बहुत लड़के जा चुके हैं जिनके साथ वो खेल चुकी है, जिनके दिल तोड़ चुकी है, जिनको धोखा दे चुकी होती है। समझे? ये लड़की जिनको धोखा दे चुकी होती है वो इनके पीछे पड़े होते हैं। कुछ लड़के का मेल ईगो तो इतना ज़्यादा होता है कि वो ज़िंदगी में कभी लड़कियों को मुंह भी नहीं दिखाते, ना शक्ल दिखाते, ना इनके बातों का, मैसेज का, कॉल का जवाब देते हैं। तो वो लड़के तो भाई भूल के अपने करियर पे फोकस कर चुके होते हैं, पैसे कमा के अपने जॉब पे, बिजनेस पे लग चुके होते हैं, किसी अच्छी लड़की को देख के शादी कर चुके थे। उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत अच्छा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसा भी इन जैसों का जैसा दिमाग है ना, लड़कियों का बोल रहा हूँ मैं, जो लड़के शादी कर चुके किसी और से और अपना अच्छे से परिवार चला रहे, बिता रहे, वो तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो मूव ऑन करके अपने करियर पे फोकस कर चुके हैं और अपने माँ बाप की दिलाई हुई लड़की से शादी करके अपना फैमिली बिता रहे होते हैं, उनके लिए ये बात नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा किया। और आप भी अगर ब्रेकअप कर चुके हो ना, तो अपनी ज़िंदगी में ना मेरे भाई सक्सेस हो जा, जॉब पे लग जा, बिजनेस पे लग जा, पैसे कमा, किसी अच्छी लड़की से शादी करके अपना ज़िंदगी बिता। उनके लिए ये वीडियो नहीं, वो बहुत अच्छा कर चुके हैं जो कर रहे हैं। अब ये धोखेबाज लड़की के ऊपर आते हैं हम। अब क्या होता है, इन दोनों धोखेबाज लड़की लड़कों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब इनका प्यार इनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे लड़की के घर वाले लड़के का प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे या लड़के के घर वाले लड़की का प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं,
बोल रहे हैं कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो बहुत चालू टाइप की है या बहुत चालू टाइप का है, एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत टाइम तक इनको एक दूसरे से अलग कर देते हैं। अब ये दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये कैसे दूर रहेंगे, ये किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कॉन्टैक्ट बनाते रहते हैं, ठीक है। अब वो लड़की के घर वाले, लड़कियों की शादी जल्दी होती है अकॉर्डिंग टू लड़कों की उम्र के हिसाब से। लड़की के लिए एक लड़का ढूंढ चुके होते हैं उसके घर वाले, बड़ी मुश्किल से लड़की की शादी भी करा देते ज़बरदस्ती। और ये लड़की वादा कर चुके थे अपने बॉयफ्रेंड से कि मैं शादी करने जा रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं उसकी नहीं, मैं तुम्हारी हूँ हमेशा के लिए। और ये वादा करके वो दूसरे से शादी भी कर लेती है। जो सच्चा प्यार करती है ना, वो कभी शादी करेगी नहीं, या मजबूरी से शादी कर लेती है। चालू लड़कियों की बात कर रहा हूँ। ये लड़कियों की शादी इनके माँ बाप कर चुके होते हैं ज़बरदस्ती। अब ये जिनके साथ शादी करके जाते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने साल भर सही चलते हैं ये, उसके बाद इनको अपना पुराना आशिक याद आ रहा होता है, क्योंकि वो तो बैड बॉय टाइप का है, वो ऐसे ऐसी हरकत करेगा, है ना, कुंवारे टाइम पे करी होगी ऐसे ऐसे हरकतें जो इन लड़कियों को आई कैची अट्रैक्टिव बना रही है उनके लिए। अब इनका हस्बैंड तो भाई जिनसे इनसे शादी करी, जो लड़का शादी करेगा वो तो काम धंधे पे जाएगा सुबह से शाम तक। इनको वैसा इंसान चाहिए नहीं, ऑफिस जाए या दिहाड़ी पे जाए या कहीं भी जाए जॉब करने। अरे बोरियत लगती है इनको लाइफ। जो प्ले बॉय टाइप की लड़कियां होते हैं ना, बैड गर्ल या बैड बॉय, इनको बोरियत लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं आती। इनको चाहिए होता है कुछ ना कुछ अनोखा, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ ना कुछ अजीब और गरीब हरकतें चाहिए होती इनको अपनी लाइफों में। तो अब इस लड़की को वो लड़का पसंद नहीं आ रहा है जो इनके लिए कमा के पैसे ला रहा है घर पे। तो अब ये अपनी पुराने आशिक के पास वापसी जा रही है मिलने, या फिर खेल खेल रहे हैं या संबंध बना रहे हैं गलत एक दूसरे से, जो भी है। अब उस लड़के को पता चल जाता है, जो कि शादीशुदा है, जो कि अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, उसको पता चल जाता है कि मेरी बीवी अपने बॉयफ्रेंड से, जो कि पुराना आशिक इसका रह चुका है, उससे मिल रही है, उससे जुड़ रही है, इनका प्यार दोबारा स्टार्ट हो चुका है। अब वो पति अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करता है, पर ये बीवियां नहीं समझती। ये धमकी देती है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दे, नहीं तो तुझे मार के फेंक देंगे, या तो तुझे मार देंगे, या तो तुझे किसी केस में फंसा देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जिससे तेरी ज़िंदगी में ख़राब कर दूंगी। और या तो बच्चा इनका हो चुका था, बच्चे की कस्टडी छीन लेंगे किसी न किसी रीज़न से, क्योंकि लड़कियों का भाई गवर्नमेंट ज़्यादातर लड़कियों की बात ज़्यादा सुनती है, आगे रखती है लड़कियों की बातें, इसीलिए लड़कियाँ गलत फ़ायदा उठा लेती है, कुछ चालू लड़कियाँ, ठीक है ना। तो अब वो लड़कियाँ अपने पति को धमकी दे रही होती है कि या तो ये सब कुछ जैसा चल रहा है वैसे चलने दे, या तो तू मुझे डाइवोर्स दे दे, है ना, और डाइवोर्स के नाम पे मेरे को एलिमनी भी दे। एलिमनी मीन्स शादी, वो डाइवोर्स के बाद लड़के की कुछ प्रॉपर्टी में लड़की अपना हिस्सा मांगती है। लड़का अपना भाई मेहनत का कमाई इसे देना नहीं चाहता, छिनाल लड़की को। वो क्या करता है, वो जाके केस पे जाएगा, पुलिस पे जाएगा, लेकिन पुलिस लड़की की सुनेगी, लड़की की। तो इनका केस का कुछ नहीं होता, इधर उधर चक्कर मार के इनके केस खारिज हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। अब वो लड़का इसके साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन लड़की उसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि उसके पैसे पे इसकी ज़िंदगी डिपेंड है। और इसका आशिक तो प्लेबॉय टाइप का, तो 36 मुँह मार रहा, लेकिन उस लड़की को वो आशिक पसंद है और वो इसके खर्चे नहीं उठाना चाहता। तो इसको तो पैसा कहीं ना कहीं से चाहिए ना भाई, कहीं ना कहीं से तो चाहिए। अब वो लड़की धोखेबाज लड़की, अब वो लड़की अपने पति को बोलेगी मैं यहाँ घूमने जा रही हूँ, मैं वहाँ घूमने जा रही हूँ, मैं यहाँ कर रही हूँ, वहाँ कर रही हूँ, या इसके जॉब पे जाने के बाद पीठ पीछे उसको बुला रही हो। अब वो लड़का रंगे हाथ इसको पकड़ लेता है, रंगे हाथ पकड़ लेता है। अब ये लड़की की मैं बेइज्जती ना हो जाए मेरी परिवार के बीच में, या इसके परिवार के बीच में, समाज के बीच में, मोहल्ले के बीच में, तो वो इस बेइज्जती से बचने के लिए अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मार देती है, अपने पति का कत्ल कर देती है, गला घोंट देती है, उसके पीस करके कहीं ऐसी जगह फेंक चुकी होती है या फेंक देती है जहां उसको उसके पति को कोई ढूंढ ना पाए, जहां उसके पति को कोई ढूंढ ना पाए। ऐसी जगह वो लड़कियां अपने पति को कटवा के मरवा के फेंक देती है या दफन कर देती है। लेकिन भाई सच्चाई सामने आ ही जाती है किसी न किसी चक्कर में, किसी न किसी रीज़न से, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में हो जाता है। ऊपर वाला ऐसा दिखा देता है कि सच्चाई सामने आ जाती है, चाहे जितने साल उसके ऊपर मट्टी डबी रहे, एक ना एक दिन सच आगे आता ही है। झूठ के आगे सच जीतता है, एक ना एक टाइम ऐसा आता ही है। तो अब जब सच सामने आता है कि भाई लोगों को पता चलता है कि भाई एक बीवी ऐसी है जिसने अपने पति को ऐसे मार के फेंका अपने आशिक के साथ, अब ये दोनों आशिक और ये चालू लड़की जाते जेल। और यही किस्से आप आज के टाइम पे देख रहे हो सोशल मीडिया के अंदर कि एक बीवी ने अपने पति को ऐसे मार दिया। तो उनकी कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, जहाँ से वो दोनों प्रेमी, सनकी प्रेमी, साइको प्रेमी एक दूसरे को प्यार करना पसंद करते थे और इनके माँ बाप ने हाँ नहीं बोला था इनके रिश्ते के लिए।
तो ये मैं माँ बाप से बोलना चाह रहा था, ये वीडियो उनके लिए थी कि कुछ लोग ऐसे होंगे परिवार में कि जिनके परिवार में ऐसी लड़कियां होगी या ऐसे लड़के होंगे जो बोल रहे होंगे मैं इससे प्यार करती हूँ, मुझे उससे शादी करवा दो, या लड़का बोल रहा हो मैं इससे प्यार करता हूँ, मुझे इसके साथ शादी करा दो। आप जाइए लड़के के घर पे, लड़की वाले जाएंगे और जो भी है, लड़के वाले देख रहे तो लड़की के घर जाइए, लड़की वाले देख रहे तो लड़के के घर जाइए, और लड़के के बारे में लड़की के बारे में जांच करिए, सही है तो रिश्ता करवा दीजिए। ज़बरदस्ती अपने लड़के की शादी कहीं और करवाओगे या ज़बरदस्ती अपनी बेटी की शादी कहीं और करवाओगे तो जिनसे शादी होगा या उनको जान से मार देंगे। बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं जो ज़बरदस्ती शादी करने के बाद इनको पति से या पत्नी से बाद में प्यार हो जाता है और उनके साथ हंसी खुशी रहते हैं। उन रिश्तों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए वीडियो नहीं है, ये उनके लिए है जो अपने दिल में मैल लेके बैठे हुए जो कत्ल कर देते हैं शादी के बाद, ये उनके लिए थी वीडियो। तो ऐसा कोई आपको आमने सामने दिखे तो एक दूसरे के रिश्ते में जाके बात कर लो, शादी करवा दो। किसी इंसान की ज़िंदगी बच जाएगी आपके इस फैसले से, वो भी सुखी रहेंगे और ये भी सुख रहेगा। लड़की अपने प्रेमी के साथ सुखी रहेगा और जिस लड़की से ज़बरदस्ती किसी लड़के की शादी होने वाली थी वो लड़का भी बच जाएगा। तो ऐसे मर्डर कम हो जाएंगे, समझे। ये मत बोलो कि प्यार बहुत बड़ा गुनाह है, ये है वो है। आप लड़के के बारे में जांच पड़ताल करिए, आप लड़की के बारे में करिए और शादी करवा दीजिए, सही लगता है तो। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को करवाने का यही होता है असर, लास्ट में कोई ना कोई मर जाएगा। या तो आपकी बेटी खुदकुशी कर ली, या तो आपका बेटा खुदकुशी कर लेगा, या तो जिनसे इनका शादी होगा या उनको मार देंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए यही करिए कि अगर आपके फैमिली में कोई ऐसी लड़की या लड़का है जो बोलता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, उसके परिवार में जाओ, आसपास से पता करो और अगर आपको सही लगे तो शादी करवा दो। किसी की ज़िंदगी बचा लोगे आप, समझे ना आप जो मैं आपको बता रहा हूँ।